4 गर्भवती चुड़ैल बहनें। हाय हाय, ये गर्मी बिल्कुल मार ही डालेगी। वो तो शुक्र है कि हमारे पास हमारे रसीले रसीले ठंडे ठंडे मीठे मीठे आम हैं। अरे हाँ दीदी, गर्भवती होने के बाद आम खाने का स्वाद तो सबसे अलग ही है। अरे भूलो मत, इन आमों को खाने के बाद हमारे साथ क्या हुआ था। अरे उसे कोई कैसे बोल सकता है, वो तो हमारा बहुत बड़ा राज है। खैर छोड़ो, चलो अगर आम खाने हैं तो थोड़ी तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। हाँ हाँ, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। चलो अपना शिकार ढूंढने चलते हैं, तभी हमें इन रसीले आम को खाने का मौका मिलेगा। वो चारों बहनें गर्भवती होती हैं और अपना शिकार ढूंढने के लिए गांव में पहुंच जाती हैं, जिसके बाद वो चारों यहाँ वहाँ जिंदा इंसानों को ढूंढने लगती हैं। अरे अरे, इस गांव में तो कोई भी दिख नहीं रहा। भला हम अपना शिकार कैसे ढूंढें? कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। जरा निगाहों को गाड़ कर देख, तुझे तेरा शिकार बहुत जल्दी मिल जाएगा। तभी उन्हें एक औरत पनघट से पानी निकालते हुए दिखाई देती है। अरे वो देखो, वो रही हमारी शिकार। अब हम पेट भर के आम खाएंगे। चलो, फिर किस बात की देरी है, जल्दी से चलो वरना देर हो जाएगी। वो चारों चुड़ैल बहनें उस औरत को चारों तरफ से घेर लेती हैं। आ गई राम दुलारी हमारे झांसे में। ये तो मेरा शिकार है। अरे नहीं, ये तो मेरा शिकार है। ये किसी का शिकार नहीं है, इसे हम चारों आपस में बांटेंगे। ये हुई ना बात। वो बेचारी औरत अपनी चारों तरफ 4 चुड़ैलों को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है और डरते हुए उनसे कहती है, चुड़ैल चुड़ैल, हे भगवान, एक साथ 4 चुड़ैल, अब मेरा क्या होगा। अरे ओ चुड़ैलो, मेरा पीछा छोड़ दो। भला तुम चारों मेरे पास क्यों आई हो? अभी बताती हूँ तुझे। चलो बहनों, इसे अपने साथ ले चलो। वो चारों उस औरत को पकड़ लेती हैं और हवा में उड़ाते हुए जंगल में आम के पेड़ के पास ले जाती हैं। वो एक बहुत बड़ा विशाल आम का पेड़ होता है, जिसके आम बहुत बड़े बड़े होते हैं, जिसके सामने खड़ी होकर वो चारों उस आम के पेड़ से कहती हैं, मेरे भूतिया आम के पेड़, अपना भोजन प्रकट करो और हमें आम दे दो। चुड़ैलों के इतना कहते ही आम के पेड़ के अंदर से एक दरवाजा खुलता है, जिसके अंदर वो चारों चुड़ैल उस औरत को भेज देती हैं, जिसके अंदर जाते ही दरवाजा बंद हो जाता है और आम के पेड़ से 4 आम नीचे गिर जाते हैं, जिन्हें वो चारों चुड़ैल बहनें उठाकर खाने लगती हैं। हाय हाय, क्या बात है, क्या रसीले रसीले आम हैं। इन्हें खाकर तो जन्नत मिल जाती है। दुनिया का सबसे खूबसूरत फल केवल आम ही है। अगर आम ना हो तो हमारा गुजारा तो हो ही नहीं सकता। एक आम की कीमत तुम क्या जानो चुड़ैल बहनों, इसके पीछे कितना बड़ा राज छुपा है। राज की बात छोड़ो और आम खाने पर ध्यान दो। इन आमों को खाने से ही हमारी शक्तियाँ बढ़ेंगी और हमारे बच्चे जीवित रहेंगे। वो चारों चुड़ैल आम खाकर वापस आम के पेड़ पर चढ़ जाती हैं और उसी पर सो जाती हैं। जैसे ही अगले दिन सुबह होती है, सुबह उस औरत के गायब होने की खबर चारों तरफ फैल जाती है। अरे क्या बताऊं गांव वालों, एक एक करके हमारे गांव के सभी लोग गायब होते जा रहे हैं। अगर इसी तरह चलता रहा तो हमारे गांव में कोई नहीं बचेगा। अरे शंकर भैया, आपकी पत्नी को मिलाकर पूरे 18 लोग गायब हो चुके हैं हमारे गांव से। अरे अगर इसी तरह रहा तो इस गांव का पूरा पत्ता साफ हो जाएगा और ये गांव एक खंडर की तरह बन जाएगा। अरे ये सब तो ठीक है, मैंने कुछ लोगों से पता किया था, हमारे गांव की एक लड़की कल रात से ही सदमे में है, कुछ भी कह नहीं पा रही है। चलो एक बार उसे देख कर आते हैं। गांव के सभी लोग मिलकर उस लड़की के पास चले जाते हैं, जिसका नाम गायत्री होता है। गायत्री अपने मुंह में कुछ बड़बड़ा रही होती है। वो 4 थी और चारों ही भयानक थी। पता नहीं कहाँ से आई है, कोई नहीं जानता। कोई उन्हें इस गांव से भगा दो, नहीं तो इस गांव का विनाश हो जाएगा। गायत्री की बात सुनने के बाद गांव के सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, जिसके बाद गांव के सभी लोग गायत्री को एक तांत्रिक बाबा को दिखाने के लिए लेकर जाते हैं। जिसके बाद तांत्रिक बाबा उसके माथे पर अपनी भभूति का तिलक लगाता है और अपने मन में एक मंत्र का जाप करता है, जिसके बाद गायत्री पहले की तरह नॉर्मल हो जाती है और तांत्रिक बाबा से कहती है, बाबा, वो भयानक चुड़ैल, वो 4 चुड़ैल थी। कल रात मैंने उन्हें खुद देखा। वो चारों एक औरत को अगवा करके ले गई। वो चारों चुड़ैल उस औरत को जंगल की तरफ ले गई थी।
गांव वालों, लगता है गांव के लोगों को वही चुड़ैल गायब कर रही है। हमें आज की रात उन चुड़ैलों को ढूंढने के लिए जंगल में जाना होगा। गांव के सभी लोग गायत्री को अपने साथ ले जाते हैं, जिसके बाद जैसे ही रात होती है, रात होते ही तांत्रिक बाबा गांव के लोगों के साथ जंगल में चुड़ैलों को ढूंढने निकल जाते हैं। चलते चलते उन्हें एक बहुत बड़ा आम का पेड़ दिखाई देता है, जहां 4 गर्भवती चुड़ैल उस आम के पेड़ पर गहरी नींद में सो रही होती हैं। अच्छा, तो चुड़ैल गांव के लोगों की नींद हराम करके यहाँ चैन की नींद सो रही है। तांत्रिक बाबा उन चारों चुड़ैलों को जगाने के लिए उनके ऊपर अपनी भभूति फेंक देता है, जिसके बाद वो चारों तड़पती हुई कहती हैं, अरे तांत्रिक, तू यहाँ क्या कर रहा है? और तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे ऊपर अपनी भभूति फेंकने की? लगता है तांत्रिक, तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है, अभी अपनी मौत को दावत देने के लिए यहाँ पर आया है। देखो चुड़ैल, मैं बस यहाँ ये जानने के लिए आया हूँ कि तुम चारों चुड़ैल इस आम के पेड़ पर क्या कर रही हो और गांव के लोगों को गायब क्यों कर रही हो। तू कौन होता है हमसे ये सब पूछने वाला? अगर अपनी जान प्यारी है तो चला जा यहाँ से। नहीं तो हम तेरा वो हाल करेंगे जो तूने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। मैं जानता था कि तुम चुड़ैल ऐसे नहीं मानोगी। रुको, तुम्हें मैं अभी सबक सिखाता हूँ। तांत्रिक अपनी शक्तियों से उन चारों चुड़ैलों को ऊपर वार करते हैं, जिसके बाद वो चारों की चारों तड़पने लगती हैं। रुक जा तांत्रिक, ऐसा मत कर, मैं तुझे सब बताती हूँ। आखिर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? कुछ समय पहले की बात है, हम चारों बहनें अपने पतियों के साथ इस गांव में रहा करती थी। हम चारों उस समय गर्भवती थी। हमारे घर में लकड़ियाँ खत्म हो गई थी, इसलिए हम चारों लकड़ियाँ काटने के लिए इस जंगल में आए थे। लकड़ियां काटने और सूखी लकड़ियों को ढूंढते हुए हमें ये विशाल आम का पेड़ दिखाई दिया, जिसके ऊपर इतने बड़े बड़े और रसीले आम लटके हुए थे। गर्भवती होने की वजह से हमारा आम खाने का मन किया, जिसके बाद हमने इस पेड़ के आम तोड़ लिए। लेकिन आम तोड़ने के बाद ये पेड़ अचानक से जिंदा हो गया और इसने हमसे कहा, मैं एक श्रापित पेड़ हूँ और तुमने मेरे पेड़ के आम खाए हैं। आज से तुम चारों भी श्रापित हो और अब तुम चारों की चारों भयानक चुड़ैल बनकर मेरे लिए इंसानों का शिकार करोगी और बदले में मैं तुम्हें इस पेड़ का आम दूंगा। अगर अपने बच्चों को जिंदा चाहती हो तो तुम्हें मेरे लिए ये सब करना ही होगा। उसके इतना कहते ही हम चारों बहनें चुड़ैल में बदल गई। हमारे पास और कोई चारा नहीं था अपने बच्चों को जिंदा पैदा करने के लिए। हमने गांव के लोगों का शिकार करके इस पेड़ के हवाले करना शुरू कर दिया। देखो, तुम्हारे साथ जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ। मैं तुम्हें यहाँ से मुक्ति दिलाने में मदद करूंगा, जिसके बाद तुम चारों की आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी और तुम चारों बहनों के बच्चे जिंदा पैदा हो जाएंगे। तांत्रिक की ये बात सुनने के बाद चारों चुड़ैल उसकी बात से सहमत हो जाती हैं, जिसके बाद तांत्रिक वहीं पर एक हवन शुरू कर देता है और देखते ही देखते उन चारों चुड़ैलों के बच्चे जीवित उनके गर्भाशय से बाहर निकल आते हैं, जिसके बाद उन चारों चुड़ैल बहनों की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है और वो वहां से गायब हो जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ उन चारों बच्चों को तांत्रिक बाबा अपने साथ ले जाते हैं और उनका अच्छे से ख्याल रखने लगते हैं। भूतिया डिनर। रात के समय रोहित, विराट, निशा नाइट आउट के लिए सुनसान सड़कों पर निकले थे। भूख लगने पर आगे जाकर एक पुराने से ढाबे पर रुकते हैं, जहां 2 लोग हाथ ताप रहे थे। ये देखकर तीनों ढाबे पर पहुंच जाते हैं और कहते हैं, सुनिए, क्या हमें यहाँ कुछ खाने को मिल सकता है? हमें बहुत भूख लग रही है। हाँ, बिल्कुल आप आइए, आपको बहुत स्वादिष्ट खाना मिलेगा यहाँ पर। वैसे मुझसे सब्र नहीं हो रहा, क्या बता सकते हैं यहाँ क्या क्या मिलता है? हाँ, आप अंदर तो आइए, मैं आपको सारे मेन्यू बताता हूँ। तीनों उन दोनों की बात सुनकर ढाबे में चले जाते हैं और वो आदमी कमलेश कहता है, आप यहीं रुकिए, मैं तीनों के लिए बेस्ट खाना लेकर आता हूँ। अंदर वो औरत चंपा, जो कि एक चुड़ैल थी, वो एक बड़े से पतीले में एक करछी से उसे चलाकर कहती है, अजी देखिए तो, ये मुंडी और उंगलियों की सब्जी कितनी बढ़िया बनी है, क्या खुशबू आ रही है। आहा, जरा आप चखेंगे? चखाओ चखाओ। ये खाने के बाद वो डरावना भूत कहता है, वाह, स्वादिष्ट बनाया मेरी चंपा रानी चुड़ैल, अब ये खाना मैं उन्हें भी खिलाकर आता हूँ। अगर उन्होंने ये खाना नहीं खाया तो आप जानते हैं ना हमें क्या करना है। हाँ बिल्कुल,
मेरी चंपा रानी, उनकी भी बोटियां बोटियां करके इसी तरह तुमसे सब्जी बनवाऊंगा। अरे भैया, कितनी देर में खाना लाओगे? यहाँ पेट में चूहे आतंक मचा रहे हैं, जरा जल्दी लाओ ना। हाँ जल्दी लाइए, बहुत तेज की भूख लगी है। वो इस तरह मियाँ बीवी इंसानी रूप में उनके सामने जाकर खाना परोसते हैं, जो कि एक प्लेट में खून, हड्डियां, कटा सिर और कटी उंगलियां होती हैं। उन्हें देखकर कमलेश कहता है, माफ कीजिए, आपको ज्यादा देर इंतजार करवाना पड़ा। आपका खाना यहाँ है, खाइए पेट भरकर। खून? ये क्या मजाक है? हमने खाना मांगा है और आप हमें ये कटा सिर, हड्डी, खून, पता नहीं क्या क्या लेकर आ रहे हैं। आपका दिमाग तो ठीक है? ये क्या बदतमीजी है, हम यहाँ खाना नहीं खा सकते। खाने में तो यही है और यही खाना भी पड़ेगा। अगर तुमने नहीं खाया तो भी तुम्हें जबरदस्ती ये खिलाकर ही रहेंगे, वरना मरने के लिए तैयार हो जाओ। भूत? अरे राम रे, ये तो हम किसी भूत और चुड़ैल के पास खाना खाने आ गए। ये दोनों तो भूत हैं। हाँ, बिल्कुल सही पकड़े हैं, हम चुड़ैल और भूत हैं। और अब तो तुम्हें मरना ही पड़ेगा। अगर मरना नहीं चाहते हो तो चुपचाप ये खाना खत्म करो। पर ये तो इंसानी मांस है, हम इसे नहीं खा सकते। ये तुम्हारा खाना है, खाना नहीं खाओगे तो मरोगे। अब बताओ, खाओगे या मरोगे? भूत और चुड़ैल दोनों उनकी तरफ बढ़ते हैं और कटा सिर लेकर निशा के मुंह की तरफ करते हैं। वो डरकर उस कटे सिर को फेंक देती है, तभी रोते हुए कहती है, मुझे घर जाना है, मुझे मम्मी के पास जाना है। विराट, रोहित, कुछ करो, यहाँ से चलो। रवि चुड़ैल उसके बाल पकड़कर कहती है, तेरी इतनी हिम्मत, तूने इतने लजीज खाने को नीचे फेंक दिया, अब तुझे इसकी सजा मिलेगी। वो चुड़ैल ऐसा कहकर निशा को जबरदस्ती खून पिलाती है, तभी निशा फेंक देती है। यह देखकर चुड़ैल को गुस्सा आता है और वो 2-4 चांटे निशा के मारती है। ये देखकर विराट और रोहन चिल्लाने लगते हैं। तभी भूत दोनों को मारकर जबरदस्ती मांस हड्डी खिला देते हैं और मांस थूकने पर उन दोनों को जान से मार डालते हैं। अपने दोनों दोस्त को देखकर निशा बहुत रोती है। मार डाला तुम दोनों ने, मार डाला इनको। आखिर हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो ये सिला दिया? हमें मजा आता है तुम लोगों को परेशान करके। जो भी यहाँ आएगा उसे भूतिया डिनर तो करना ही पड़ेगा। तेरा रोना धोना और बर्दाश्त नहीं होता, तू भी अब अपने दोस्तों के पास पहुंच जा। ऐसा बोलकर वो चुड़ैल निशा को जमीन पर पटक पटक कर मार डालती है। अगले दिन भूत और चुड़ैल उनके ढाबे पर एक लड़का लड़की को आता देख ढाबे का भूतिया माहौल से रोमांटिक माहौल कर देता है, जिसे देखकर शुभम कहता है, अरे बेबी, मैं तुम्हें ऐसे ही डिनर पर ले जाना चाहता था और यहाँ तो पहले से ही सब किया कराया मिल गया। कैंडल लाइट, डिनर, डेकोरेशन, कितना सुंदर सजा रखा है ना। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। एक्सक्यूज मी आंटी, आप जल्दी से हम दोनों के लिए कुछ अच्छा सा खाने के लिए ले आइए। हाँ, जो भी आपके ढाबे का बेस्ट हो वो आप ले आइए। जी अभी लाया। ये लोग जानते नहीं है यहाँ का बेस्ट डिनर सिर्फ कटी मुंडी, हड्डियां, खून और शरीर के टुकड़े का है। चुड़ैल और भूत इसी तरह उनके सामने जाते हैं और जब वो भूतिया खाना कटे सिर, खून, उंगलियों को देखते हैं तो डर जाते हैं और कहते हैं, ये तो कटी मुंडी, खून और शरीर के टुकड़े हैं। आप मजाक कर रहे हैं ना हमारे साथ? चलिए अच्छा सा खाना लेकर आइए। हाँ प्लीज ले आइए। तुम दोनों ने ही कहा था इस ढाबे का जो बेस्ट खाना हो उसे लेकर आओ, तो मैं बस यही लेकर आया हूँ। ये कटी हुई मुंडी, लजीज खून वाली ये उंगलियां, ये पुरानी हड्डी, ये मांस के टुकड़े, अरे अरे इन्हें खाओ, यहाँ का स्पेशल है। ये बोलते ही वो भूत भी अपने असली रूप में आ जाता है और वहाँ का माहौल भी डरावना हो जाता है। दोनों ये देखकर बहुत डर जाते हैं और दरवाजे की तरफ भागते हैं कि दरवाजा बंद हो जाता है। अब तो तुम्हें ये खाना ही होगा, आओ हमारे साथ
भूतिया डिनर करो। प्लीज प्लीज हमें छोड़ दो, हमें जाने दो, माफ कर दो हमें, हमसे गलती हो गई है जो हम यहाँ आ गए। हाँ प्लीज, हमें बख्श दो, जाने दो हमें। नहीं, अब हम तुम्हें ये सब खिलाकर ही रहेंगे। जैसे ही चुड़ैल और भूत दोनों को जबरदस्ती मांस और वो खून खिलाने पिलाने लगते हैं तो शुभम डर कर कहता है, देखो तुम्हारे जरूर साथ किसी ने गलत किया होगा, उसकी सजा हमें मत दो। मैं जानना चाहता हूँ तुम ऐसा हमेशा से तो नहीं होगे। ये बात सुनते ही वो भूत और चुड़ैल अपनी बीती बातों में चले जाते हैं, जहाँ वो इसी ढाबे में बावर्ची का काम करते थे। ऐसे ही एक दिन उनके पास दो गुंडे जैसे दिखने वाले हाथ में बोरी लिए आकर कहते हैं, सुनो, ये बोरी थामो और इसमें कुछ जानवरों का मांस है, जरा उनका कीमा बनाकर लाओ, हम वही खाएंगे। जल्दी करो, तुम्हें पैसे देंगे, हमें ढाबे का खाना नहीं खाना। पैसों की बात सुनकर मालिक दोनों को उनके मांस का खाना बनाने को बोलता है। जैसे ही दोनों रसोई में जाकर उस बोरी को खोलते हैं तो देखते हैं उसमें इंसान के शरीर के टुकड़े हैं। तभी वो ये बोरी उन दोनों गुंडों को मुंह पर मारते हैं और कहते हैं, ये क्या बदतमीजी है, किसी जानवर के नहीं बल्कि इंसान के टुकड़े, और हम इसका खाना कैसे बना सकते हैं। हाँ, दोनों अभी इसी वक्त यहाँ से चले जाओ। खाना तो बनाना पड़ेगा ही, हम आदमखोर हैं और हम इंसान का मांस खाते हैं। दोनों उन आदमखोर की बात सुनकर मना कर देते हैं। तभी वो जबरदस्ती कर उन दोनों को मार डालता है, जिसके बाद चंपा और कमलेश चुड़ैल और भूत बन जाते हैं और कहते हैं, इसने हमें मार डाला, अब हम लोगों को मारकर उनके टुकड़े उनको ही खिलाएंगे। हाँ चंपा रानी, अब से ये ढाबा सबको भूतिया डिनर करवाएगा। इसी के बाद दोनों ने बीती बातों से बाहर आते हैं और कहते हैं, हमें माफ कर दो, हम तुम्हें नहीं मारेंगे, तुम यहाँ से जा सकते हो। चंपा, मुझे एहसास हो गया है, हमें मासूम लोगों को मारने की जगह उस दरिंदे को ही मारना चाहिए जिसने हमें मारा था। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं, जाने अनजाने हम वही कर रहे थे जो हम मरते वक्त नहीं करना चाहते थे। ये बोलते ही दोनों उन आदमखोरों को ढूंढकर मार डालते हैं और अपना बदला पूरा करने के बाद इस दुनिया से मुक्त हो जाते हैं। चुड़ैल की ममता। रात के तकरीबन 12 बज रहे थे। उस रात चारों ओर पूरी तरह से सन्नाटा था। गांव के लोग एकदम गहरी नींद में सो रहे थे। कौशल्या का भी परिवार सुकून की नींद सो रहा था कि तभी अचानक से कौशल्या को किचन से अजीबोगरीब आवाज आने लगती है, जिसे सुनकर कौशल्या की आंख खुलती है और वो किचन में जाकर देखती है और बोलती है, अरे अभी तो यहीं से आवाज आ रही थी, अचानक से शांत कैसे हो गई? आखिर कौन था यहाँ? तभी कौशल्या के कान में आकर चुड़ैल बोलती है, मैं हूँ यहाँ, तेरी मौत, और तुझे मार कर ही यहाँ से जाऊंगी। ये बात सुनकर कौशल्या बहुत ज्यादा डर जाती है और डर से चिल्लाती है, बचाओ मुझे, कोई है यहाँ जो मुझे मारना चाहती है। कौशल्या की आवाज सुनकर उसका बेटा और बहू दोनों वहाँ दौड़कर आते हैं और उसका बेटा अमित उससे पूछता है, क्या हुआ माँ, आप इतनी तेज से क्यों चिल्ला रही थी? हाँ माँ जी, बताइए ना क्या हुआ था आपको, आप ठीक तो है ना? मुझे यहाँ से कुछ आवाज आ रही थी तो मैं देखने के लिए यहाँ आ गई। तभी मेरे कानों में आकर मुझसे किसी ने कहा कि मैं तेरी मौत हूँ, जिसे सुनकर मैं काफी ज्यादा डर गई थी और डर से मेरी चीख निकल गई। रुको माँ, मैं यहाँ देखता हूँ। अमित और राधिका पूरे किचन में इधर से उधर देखते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी वहाँ नहीं दिखता। जिसके बाद अमित अपनी माँ से बोलता है, माँ, शायद आपने नींद में कोई सपना देखा होगा, चलो अब यहाँ से चलकर सो जाओ। जिसके बाद सभी जाकर अपने अपने कमरों में सो जाते हैं। अगले दिन सुबह अमित काम पर चला जाता है और कौशल्या और राधिका अपने कामों में लग जाते हैं। राधिका किचन में बर्तन धो रही थी कि अचानक से नल में से पानी की जगह खून बहने लगता है और राधिका ये सब देखकर डर जाती है और डरते हुए अपनी सास को आवाज देती है, माँ जी जल्दी इधर आइए, ये देखिए नल से पानी की जगह खून बह रहा है। तभी कौशल्या वहाँ पर आती है और बोलती है, ये क्या कह रही है तू राधिका बहू, ये देख नल से तो पानी ही बह रहा है, पता नहीं तुझे क्या हो गया है जो तू पानी को भी खून समझ रही है। नहीं माँ जी, मैं सच कह रही हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है,
वो पानी नहीं, खून था। पर कौशल्या राधिका की बातों पर यकीन नहीं करती और उससे बोलती है, चल अब जल्दी जल्दी बर्तन धो ले और जल्दी से जाकर मुन्ने को दूध पिला दे, वो बहुत रो रहा है। ठीक है माँ जी, मैं बर्तन धोकर मुन्ने को दूध पिला दूंगी। जिसके बाद राधिका मुन्ने को दूध पिला देती है और फिर किचन में जाकर रात का खाना बनाने लगती है। रात होते ही सभी खाना खाकर अपने कमरों में सोने चले जाते हैं। तभी अचानक से रात को मुन्ना बहुत ज्यादा रोने लगता है। मुन्ने की आवाज सुनकर अमित राधिका से बोलता है, अरे जरा देखो तो मुन्ना क्यों रो रहा है। सुनो जी, आज मैं काम करके बहुत ज्यादा थक गई हूँ, आप ही जाकर देख लो, मैं नहीं जाऊंगी। और वैसे भी ये बच्चा आपका है, मेरा नहीं। ठीक है भगवान, मैं जाकर देखता हूँ। जिसके बाद अमित पालने के पास जाता है और वो देखता है कि बच्चा उसमें नहीं है बल्कि एक चुड़ैल की गोद में है और वो चुड़ैल उस बच्चे के साथ खेल रही है। चुड़ैल को देख अमित बहुत ज्यादा डर जाता है और डर से चिल्लाता है, माँ, राधिका, जल्दी इधर आओ। अमित की आवाज सुनकर कौशल्या और राधिका वहां आती है और वो भी चुड़ैल को देखकर डर जाती है। तभी कौशल्या डरते हुए बोलती है, चुड़ैल, तुम तो चुड़ैल हो? हाँ, मैं चुड़ैल हूँ और अब मैं तुम सभी को मारने वाली हूँ। और तू क्या कह रही थी राधिका कि तू इस बच्चे का ख्याल नहीं रखेगी? रुक, मैं तुझे अभी और इसी वक्त सबक सिखाती हूँ। इतना बोलकर चुड़ैल राधिका को बहुत मारती है। जब चुड़ैल राधिका को मार रही होती है तो मौके का फायदा उठाकर कौशल्या घर के मंदिर से गंगा जल ले आती है और चुड़ैल से बोलती है, रुक जा चुड़ैल, मेरी बहू को मारना बंद कर दे वरना मैं तुझ पर ये पवित्र गंगा जल छिड़क दूंगी। कौशल्या के हाथ में पवित्र गंगा जल देखकर चुड़ैल रुक जाती है और कौशल्या से बोलती है, अभी तो मैं जा रही हूँ, लेकिन मैं फिर से वापस आऊंगी और अपना बदला लूंगी। जिसके बाद चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है। कौशल्या का पूरा परिवार जैसे तैसे रात गुजारता है और सुबह होते ही कौशल्या तांत्रिक बाबा से मिलने जाती है और उनसे बोलती है, प्रणाम बाबा। प्रणाम कौशल्या, आज यहाँ कैसे आना हुआ? सब कुशल मंगल तो है ना? नहीं बाबा, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। हमारे घर में किसी प्रेत आत्मा ने बसेरा कर लिया है और वो हम सभी को परेशान कर रही है। अब आप ही हमें उस काली शक्ति से बचा सकते हैं, नहीं तो वो हम सबको मार देगी। तुम घबराओ मत, मैं इसी वक्त तुम्हारे घर चलता हूँ क्योंकि तुम्हारे घर पर एक हवन करना होगा, तभी उस चुड़ैल से पीछा छुड़ाया जा सकता है। ठीक है बाबा, आप शीघ्र ही चलें। जिसके बाद तांत्रिक बाबा कौशल्या के साथ उसके घर जाते हैं और हवन करने लगते हैं। जलती हुई यज्ञ की आग में घी डालकर वो मंत्र पढ़ने लगते हैं। ओम ह्रीं श्रीं ह्रीं हूं ह्रौं ओम नमो भगवते महाबल पराक्रमाय भूत प्रेत राक्षसादिकम क्षणेन मारे महामारेश्वर रुद्रावताय ओम फट स्वाहा। मंत्रों की आवाज सुनकर चुड़ैल वहां आ जाती है और गुस्से में बौखलाकर बाबा से बोलती है, तूने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है तांत्रिक? जल्दी बता, नहीं तो बिन मौत तू मेरे हाथों से मारा जाएगा। कौन है तू और क्यों इस घर के लोगों को परेशान कर रही है? जल्दी बता, नहीं तो मैं तुझे इसी वक्त जलाकर भस्म कर दूंगा। देख तांत्रिक, तू मेरे मामले में मत पड़। तेरी भलाई इसी में है कि तू चुपचाप यहाँ से वापस चला जा। लगता है तू फिर ऐसे नहीं मानेगी। रुक, तुझे अभी बताता हूँ। इतना बोलकर बाबा चुड़ैल के ऊपर अभिमंत्रित भभूति फेंक देते हैं, जिससे वो तड़पने लगती है और बोलती है, रुक तांत्रिक, मैं तुझे सब बताती हूँ। जल्दी बता, नहीं तो मैं तेरा वो हश्र करूंगा जो तूने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। बाबा, मेरा नाम मीरा है और मैं इसी घर की बहू हूँ। मेरी सास और मेरे पति ने पैसों की लालच में आकर मुझे मार दिया था, क्योंकि मैं गरीब घर से थी और दहेज में ज्यादा कुछ नहीं लेकर आई थी। इस वजह से मेरी सास अपने बेटे की अमीर लड़की से दूसरी शादी करवाना चाहती थी, जिस वजह से उन दोनों ने मिलकर मुझे मारकर अपने रास्ते से हटा दिया और मुझे मेरे बच्चे से भी अलग कर दिया। अब जब तक मैं इन लोगों को मारकर अपनी मौत का बदला न ले लूं, मैं इन लोगों को नहीं छोड़ूंगी। नहीं, मैं तुझे ऐसा करने नहीं दूंगा। तू जहां से आई है वहीं वापस चली जा। इनके कर्मों की सजा खुद इन्हें भगवान दे देगा।
मीरा की बात सुनकर अमित और कौशल्या को अपनी गलती का पछतावा होता है और वो लोग रोने लगते हैं। और रोते हुए मीरा से अमित बोलता है, मुझे माफ कर दो मीरा, मैंने स्वार्थी होकर तुम्हें मार दिया। ये भी नहीं सोचा कि हमारा मासूम बच्चा बिना माँ के कैसे रहेगा। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दे बहू, पैसों की लालच में मैं बहुत ज्यादा अंधी हो गई थी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। अब तू जो चाहे वो सजा दे दे हमें। अपने पति और सास की आंखों में पछतावे के आंसू देखकर मीरा को उन पर रहम आ जाता है और वो उन लोगों को माफ करते हुए बोलती है, मैं यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन तुम मेरे बच्चे का ख्याल रखना और उसे बहुत सारा प्यार करना। इतना बोलकर चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है और अपनी दुनिया में वापस चली जाती है। जिसके बाद कौशल्या अपने पोते और परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। पूर्णमासी की रात थी। रात के तकरीबन 12 बज रहे थे। उसी वक्त 3 चुड़ैल अपनी दुनिया से निकलकर धरती पर कदम रखती हैं। उनमें से एक चुड़ैल का 3 आंख वाला भूतिया बच्चा भी होता है, जिसे वो अपने साथ लेकर इस दुनिया में आती है। तभी उनमें से एक चुड़ैल अनामिका बोलती है, हम तीनों यहाँ एक खास मकसद से आए हैं और हमें वो पूरा करना है, तभी हम शक्तिशाली हो पाएंगे। हाँ दीदी, आप सही कह रही हैं। अगर आज रात हमने काली शक्तियों के काल देवता को पूजा करके प्रसन्न नहीं किया तो हमारी शक्तियाँ छिन जाएंगी और हम बहुत कमजोर पड़ जाएंगे। इसलिए आज कुछ भी करके हमें उन्हें प्रसन्न करना है। चलो बातों में समय बर्बाद मत करो, चलकर अपनी पूजा आरंभ करते हैं। इतना बोलकर वो तीनों उस घने जंगल में एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर पूजा करने लगती हैं। वो तीनों अपनी पूजा में इतनी लीन हो जाती हैं कि उन्हें आसपास किसी भी चीज का आभास नहीं होता। और जैसे ही उनकी पूजा खत्म होती है तो उनकी आंखें खुलती हैं और उन्हें पता चलता है कि उनका 3 आंख वाला भूतिया बच्चा वहां से कहीं गायब हो गया है। तभी अनामिका रोते हुए बोलती है, अरे कहाँ गया मेरा लाल, मेरा बच्चा, कौन उठा ले गया उसे। जिसके बाद वो तीनों चुड़ैल उस 3 आंख वाला भूतिया बच्चे को इधर उधर ढूंढने लगती हैं, लेकिन उन्हें वो बच्चा कहीं नहीं मिलता। कि तभी मोहिनी और यामिनी कहती है, दीदी अब हम सबको वापस चलना चाहिए, 3 बजने वाले हैं। अब और हम यहाँ नहीं रुक सकते। अगर हम यहाँ रुकते हैं तो हमारी सारी पूजा पाठ बर्बाद हो जाएगी। हाँ, अब हमें वो नहीं मिलने वाला, चलो यहाँ से चलते हैं। जिसके बाद वो तीनों चुड़ैल उस बच्चे को छोड़कर अपनी दुनिया में वापस चली जाती हैं। तो वहीं दूसरी तरफ 3 आंखों वाला भूतिया बच्चा तेज गति से जंगल से निकलकर एक गांव की तरफ बढ़ने लगता है और मंदिर की सीढ़ियों पर जाकर बैठ जाता है। अगले दिन सुबह सरिता नाम की एक औरत अपने 1 साल के बेटे को गोद में लिए हुए मंदिर के पास भीख मांग रही होती है कि तभी उसे वो बच्चा दिखता है, जिसे देखकर वो बोलती है, अरे ये नन्हा सा बच्चा किसका है? कौन इसे इस मंदिर की सीढ़ियों पर छोड़कर चला गया है? जरा देखो तो कितना मासूम दिख रहा है। इतना बोलकर सरिता उस बच्चे के पास जाती है और उनसे बोलती है, बेटा तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? तुम्हारे माँ बाबा कहाँ गए? मुझे नहीं पता। बच्चे की बात सुनकर सरिता मन ही मन सोचकर खुद से बोलती है, लगता है ये बच्चा अपने माँ बाप से बिछड़कर खो गया है। चलो इसे मैं अपने साथ अपने घर ले जाती हूँ। मैं इसे खिलाऊंगी क्या, ये सब बाद में सोच लूंगी। फिलहाल इस वक्त इस बच्चे को अपने घर ले जाती हूँ। जिसके बाद सरिता उस बच्चे को अपने साथ घर ले जाती है और उसका ख्याल रखने लगती है और जो कुछ उसे भीख में मिलता है वो आपस में मिल बांटकर खा लिया करते थे। लेकिन एक दिन की बात है, उस दिन सरिता को भीख मांगते हुए सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन उसे भीख नहीं मिलती और वो निराश होकर घर लौटते हुए बोलती है, आज किसी ने भी कुछ नहीं दिया, लगता है आज ऐसे ही भूखा सोना पड़ेगा। जिसके बाद सरिता अपने घर आती है और भूखे पेट ही सो जाती है। लेकिन आधी रात को अचानक से उस 3 आंख वाले भूतिया बच्चे को बहुत तेज भूख लगती है और वो रोने लगता है और रोते हुए एक भयंकर भूतिया बच्चा बन जाता है कि तभी उसके पहले आंख से खून, दूसरी आंख से हड्डी और उसके माथे की तीसरी आंख से खाना निकलता है और उस खाने को वो खा लेता है। लेकिन उस खाने से उसका पेट नहीं भरता और वो बोलता है, इस खाने से मेरा पेट नहीं भरने वाला, अब मुझे कुछ ऐसा खाना होगा जिससे मेरा पेट भर जाए। इतना बोलकर वो घर से निकलता है और गांव के अंदर शिकार ढूंढने लगता है कि तभी उसे एक इंसान दिखता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होता है और बोलता है, इसे खाकर तो मुझे मजा ही आ जाएगा, चलो चलकर इसे खाकर मैं अपनी भूख मिटाता हूँ।
जिसके बाद 3 आंख वाला भूतिया बच्चा उस इंसान के पास जाता है और डरावनी आवाज में उससे बोलता है, मैं तुझे खा जाऊंगा। तुझे खाकर मैं अपने पेट की खलबली को शांत करूंगा। अरे ये कैसा बच्चा है? बाप रे, इसकी तो 3 आंखें हैं और वो भी लाल। किस दानव चुड़ैल का बच्चा है? हे भगवान, बचाओ मुझे। आदमी ये सब बोल ही रहा होता है कि तभी 3 आंख वाला भूतिया बच्चा उस पर हमला कर देता है और उसकी गर्दन काटकर अलग कर देता है और उसे खा जाता है और खाकर अपने घर वापस चला जाता है। ऐसे ही हर रात वो 3 आंख वाला भूतिया बच्चा गांव में लोगों का शिकार करता और उन्हें मारकर खा जाता। एक रात की बात है, रात के समय वो भूतिया बच्चा अपना रूप बदल ही रहा था कि सरिता उसे देख लेती है और डर जाती है और डरते हुए बोलती है, हे भगवान, ये मैं क्या देख रही हूँ? इसकी एक आंख से खून निकल रहा है, दूसरे आंख से हड्डियां और तीसरी आंख से खाना निकल रहा है। ये इंसान का नहीं बल्कि एक चुड़ैल का बच्चा है। कहीं ये हम लोगों को भी ना मार दे। भागो यहाँ से। तभी 3 आंख वाला भूतिया बच्चा सरिता को देख लेता है और उसके पास जाकर उससे बोलता है, तुम डरो मत मुझसे माँ। मैंने तुम्हें माँ बोला है और तुमने मुझे बेटा। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। जब मुझे भूख लगती है तभी मैं भूतिया बच्चा बनता हूँ, नहीं तो मैं एक साधारण बच्चे की तरह रहता हूँ। उसकी बात सुनकर सरिता डरना बंद कर देती है और उससे पूछती है, तुम यहाँ कैसे आए? तुम मुझे अपने बारे में बताओ। आज से कुछ दिनों पहले पूर्णमासी की रात में मैं अपनी माँ और मौसी के साथ यहाँ आया था, लेकिन तभी मैं घूमते घूमते इस गांव में आ गया और रास्ता भूल गया और उसी वक्त मैं अपनी माँ से बिछड़ गया। तो फिर तुम अपनी माँ से कैसे मिलोगे? कल पूर्णमासी की रात है और फिर से मेरी माँ और मेरी मौसी धरती पर पूजा करने आएंगी। अगर आप मुझे जंगल के उस बरगद के पेड़ के पास पहुँचा दोगी तो मैं वापस चला जाऊंगा। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। ऐसे ही वक्त बीतता है और पूर्णमासी की रात आ जाती है और सुनीता 3 आंख वाले भूतिया बच्चे को जंगल के उस बरगद के पेड़ के पास ले जाती है, जहां वो तीनों चुड़ैल पहले से मौजूद होती हैं। अपने बच्चे को देख चुड़ैल बहुत खुश हो जाती है और सरिता से बोलती है, आज तुमने साबित कर दिया कि सारे इंसान एक जैसे नहीं होते। तुमने मेरे बच्चे का ख्याल रखकर मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। उसके बदले मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने एक माँ को उसके बच्चे से मिलवा दिया। अब इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तुम बहुत अच्छी और दयालु हो सरिता, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ और मैं तुम्हारी गरीबी को खत्म करना चाहती हूँ। इतना बोलकर चुड़ैल सरिता को बहुत सारा पैसा देती है और वहाँ से गायब हो जाती है, जिसके बाद सरिता उन पैसों को लेकर घर आ जाती है और उस पैसे से उसके जीवन की परेशानियां खत्म हो जाती हैं और वो खुशी खुशी रहने लगती है। गर्मी से परेशान चुड़ैल। ज्वालापुर गांव में रहने वाले लोग काफी खुशहाल और समृद्ध थे। सभी के घरों में सालों पहले शौचालय और बाथरूम का निर्माण हो चुका था। मई का भरपूर गर्मी भरा महीना शुरू हो चुका था। धरती तवे की तरह तप रही थी। सभी जने अपने घरों में बैठे हुए थे। तभी ललिता पसीना पोंछते हुए कहती है, हाय राम, इस जेठ की गर्मी ने तो बुरा हाल कर दिया। पंखे की हवा में भी शरीर आलू की तरह उबल रहा है। उफ, ये गर्मी जान लेकर छोड़ेगी। ललिता ऐसा कह रही होती है कि तभी उसका पति मंगल घर के अंदर आता है और ललिता कहती है, हाय हाय, बेड़ा गर्क हो इस गर्मी का। अरे आप तो सर से पांव तक पसीने से नहा चुके हैं। कहा था ना मैंने, सुबह की दोपहर में घर मत लौटना, किसी पेड़ की छाए में बैठ जाना। आसमान में बैठे सूर्य देवता आज मुझसे दुश्मनी निकाल रहे हैं। पूरा शरीर कड़कड़ाती धूप से जल गया है। जरा इनामों का पन्ना बना दो, लगता है मुझे लू लग गई है। ठीक है, तब तक आप बाथरूम में जाकर ठंडे पानी से नहा लीजिए, थोड़ी राहत मिलेगी। ज्वालापुर गांव में सैकड़ों सालों में पहली दफा गर्मी ने अपना रिकॉर्ड तोड़ा था। हर दिन बीतने के साथ गर्मी का पारा और ज्यादा तेजी से बढ़ने लगता है। गांव से बाहर कुछ दूर पर एक घना जंगल था, जहां एक पुराने घने से बरगद के पेड़ पर एक भयानक चुड़ैल रहती थी, जो बढ़ती गर्मी से परेशान होकर कहती है, हाय रे, इस बेतहाशा गर्मी ने तो मुझ चुड़ैल का जीना दुश्वार कर दिया। ये चुपती जलती गर्मी से बचने के लिए अब तो मुझे जंगल से बाहर निकलना ही पड़ेगा। चुड़ैल पेड़ों से उछलती कूदती जंगल से बाहर निकल पड़ती है और चारों तरफ देखकर कहती है, ये गांव वाले कितने कंजर हैं। चुड़ैल के लिए ना कोई तालाब बनवाया है ना कुआं। कई वर्षों से मैं नहाई भी नहीं हूँ। सोचा था आज नहाकर अपने पाप धो लूंगी। इतने लोगों का खून जो बहाया है। चुड़ैल उड़ती हुई और आगे तलाश में निकल पड़ती है। तभी उसे एक बहुत ही पुराना पोखर नजर आता है,
जो बहुत ही कूड़े कचरे से भरा होता है और उसका पानी एकदम काला होता है, जिसे देखकर चुड़ैल कहती है, ये तो वही कहावत हो गई, छोटी गंगा बोल के नाले में कुदा दिया। हाय रे दैया, ये दिन आ गए हैं क्या मेरे, जो मुझे इस मैली गंगा में नहाना पड़ेगा। ऐसे में ज्वालापुरी के गांव वाले आखिर नहाते धोते कैसे हैं। आज की रात ये पता लगा कर ही रहूंगी। थोड़ी देर में चारों ओर रात का अंधेरा छा जाता है और चुड़ैल तेजी से उड़ती हुई गांव की तरफ बढ़ते हुए हाथों से हवा करती हुई कहती है, हाय ये गर्मी मुझे सर से पांव तक भिगोई चली जा रही है। लक चिक बिजली गिराने मैं हूँ आई, कहते हैं मुझको हवा हवाई। पूरा गांव रात के समय अपने घरों में बाहर चबूतरों पर बैठकर ठंडी ठंडी हवा खा रहे थे। तभी चुड़ैल कहती है, अब मैं मिस्टर इंडिया की तरह इनकी आंखों के सामने से गुजरूंगी और इन्हें दिखाई भी नहीं दूंगी। चुड़ैल रामधन नाम के युवक के घर में घुसकर चारों ओर नजरें दौड़ाने लगती है। तभी नल की आवाज सुनकर वो बाथरूम का दरवाजा खोलकर अंदर आ जाती है और कहती है, अरे वाह, यहाँ तो दूध के जैसा सफेद पानी है जो बेमतलब का बह रहा है। ये बेपरवाह गांव वाले नल खुला छोड़कर हवा खाने में लगे हैं, क्यों ना मैं नहा लूं। चुड़ैल नहा धोकर बाथरूम गंदा करके कहती है, अरे वाह, ये बाथरूम तो मेरे मतलब की जान पड़ती है। अब गर्मी बीतने तक मैं ज्वालापुरी गांव के बाथरूम पर ही कब्जा करके रहूंगी, उसे मुझे गर्मी से परेशान नहीं होना पड़ेगा। फिर चुड़ैल छत से चिपककर पंखे की हवा खाने लगती है और जब रामधन नहाने के लिए बाथरूम में आता है तो कहता है, अरे ये घर का बाथरूम है कि सरकारी स्नान घर, इतना गंदा कैसे मचा हुआ है यहाँ। कौन बदबूदार विकट प्राणी अपने शरीर का सालों का मैल झाड़ गया है। अब मैं सालों से नहीं नहाई थी तो थोड़ी बहुत गंदगी तो मचेगी ही ना। आधी रात जब सारा गांव गहरी नींद में होता है तभी गर्मी से परेशान होकर चुड़ैल की आंख खुलती है और वो कहती है, गर्मी ने तो मुझे परेशान करके रख दिया है, पूरा शरीर पसीने से चिपचिपा रहा है। मेरा बस चलता तो गर्मी का नामो निशान मिटा दूं, पर अभी मुझे नहाने की जरूरत है। चुड़ैल पसीना पोंछते हुए बाथरूम में जाती है तो नल में पानी न आता देखकर मंगल और सरिता के बंद दरवाजे से अंदर घुसकर कहती है, देखो तो जरा इनको, इस उबाल भरी गर्मी में भी ये दोनों कैसे फेविकोल के मजबूत जोड़ की तरह चिपक कर सो रहे हुए हैं। खैर मुझे तो नहाना है। चुड़ैल बाथरूम में घुसकर खुशी से नहाते हुए कहती है, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए गाना चाहिए। आवाज सुनकर सो रहे मंगल की नींद खुल जाती है और वो कहता है, सरिता तो मेरे बगल में सो रही है, फिर बाथरूम में कौन हो सकता है, कहीं गलती से नल तो खुला नहीं छूट गया है। मंगल जैसे ही बाथरूम का दरवाजा खोलता है तो भयानक चुड़ैल को देखकर हक्का बक्का रह जाता है और चुड़ैल उससे बोलती है, सैया ने देखा ऐसे मैं पानी पानी हो गई। क्यों री मंगल, आधी रात को तेरे कलेजे में कौन सी बेचैनी उठी थी जो मरने के लिए यहाँ चला आया? अरे सरिता उठो, हमारे बाथरूम में चुड़ैल ने कब्जा कर लिया है। चुड़ैल गुस्से में बौखलाकर उसे मार देती है और सुबह उसकी लाश देखकर सारे गांव वाले चिंतित होकर कहते हैं, इतनी बेरहमी से किसने मंगल को मार दिया? पता नहीं मुखिया जी, किसने मेरा सुहाग उजाड़ दिया। संभालो सरिता। ऐसे ही हर रात गांव का कोई न कोई शख्स अपनी जान गंवा रहा था। एक रात चुड़ैल गांव में रहने वाले सुमित के बाथरूम में नहाकर कहती है, अरे ये बाथरूम तो बड़ा ही शानदार है, संगे मरमर पत्थर से जो बना है। जरा इस शीशे में अपने हुस्न का दीदार तो कर लूं, नहा धोकर कैसी लग रही हूँ। चुड़ैल शीशे के आगे अपना चेहरा निहारते हुए कहती है, अरे मैं तो परम सुंदरी लग रही हूँ। हाथों में तौलिया लिए हुए सुमित दरवाजा खोलता है और चुड़ैल को देखकर स्तब्ध रह जाता है कि चुड़ैल कहती है, तुम्हारी मजाल कैसे हुई मेरे सौंदर्य के बीच में कलर डालने की? अब तुम मरोगे। बचाओ माँ, बाथरूम में चुड़ैल घुस आई है। गुस्से में लाल पीली हुई चुड़ैल सुमित को मार डालती है और ये मंजर देखकर उसकी माँ धनिया भागकर सबको इकट्ठा करती है और मुखिया कहता है, क्या बात है धनिया, इतनी रात को सबको यहाँ बटोरने का क्या मतलब? मुखिया जी, गांव के सब लोगों को चुड़ैल मार रही है, वो गर्मी वाली चुड़ैल है। चुड़ैल को भी हम इंसानों की तरह गर्मी लगती है और हमारे गांव में कोई भी तालाब या नहर नहीं है। शायद इस चुड़ैल ने हम सभी के बाथरूम पर कब्जा कर लिया है। कल भोर होने को ही हम इसका निवारण करेंगे। अगली सुबह सभी लोग गंदे पड़े हुए पुराने पोखर को साफ करवाकर वहां पानी भरवा देते हैं
और चुड़ैल को पुकार कर कहते हैं, ओ गर्मी वाली चुड़ैल, कहाँ है तू? बाहर निकल। चुड़ैल उनके पास आकर कहती है, एक तो मैं इस घनघोर गर्मी से परेशान हूँ, तुम लोग मुझे बुलावा क्यों भेज रहे हो? देख चुड़ैल, तू हमारे ज्वालापुर गांव से चली जा। हमने गांव के बाहर वाला पोखर तेरे रोजमर्रा के लिए साफ करवा दिया है। अगर ये शुभ काम तुम पहले ही करवा देते तो इतने गांव वालों को अपनी जान न गंवानी पड़ती। अच्छा अब मैं चलती हूँ, चुपती जलती गर्मी से मेरे तन बदन में आग लग रही है। आज उस पोखर में नहाकर खूब मजे करूंगी। इस तरह गांव के लोग गर्मी से परेशान चुड़ैल के लिए पोखर साफ करवाकर हमेशा के लिए उससे छुटकारा पा लेते हैं।